27 में हमने यूनिट 12 के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस करना है एक क्वेश्चन को। तो देखते जाइए। अब देखिए यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन है। पहले आपने कंटिन्यूटी c इक्वल टू 2 के ऊपर चेक करनी है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। और फिर आपने कंटिन्यूटी c इक्वल टू माइनस टी के ऊपर चेक करनी है, ये आप देख सकते हैं। अब देखिए पहले तो इस c इक्वल टू 2 के लिए क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 से मैं क्वेश्चन क्या बनाऊंगा। तो ये 3x होगा इफ़ x इज़ लेस और इक्वल टू, बल्कि ये पार्ट तो इसमें यूज़ नहीं होगा, ये पार्ट तो ये इसमें यूज़ नहीं होगा। तो इसके लिए कुछ क्वेश्चन इस तरह बनेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ये होगा इफ़ x माइनस 2 लेस देन एक्स लेस देन 2, और फिर आ जाएगा 3 इफ़ x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 2। मैंने सिर्फ ये दोनों पार्ट उठाए क्योंकि ये पार्ट जो था वो इस क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है। तो सोल्यूशन देके फिर मैं इस क्वेश्चन को इस तरह भी लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एफ माइनस 2 लेस देन एक्स लेस देन 2। यहाँ पे दो पार्ट है, एक ग्रेटर है तो ये मैंने x इक्वल टू 2 के लिए लिखा, और इसमें ग्रेटर सिंबल भी है तो ग्रेटर के लिए मैंने अलग किया। ठीक हो गया। अब हमारा ये क्वेश्चन प्रॉपर 1 बना। फिर इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे x इक्वल टू माइनस 2 के लिए। अब देखते जाइए, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आप फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट पुट करोगे। डायरेक्ट x इक्वल टू 2 जब पुट हुआ है फंक्शन में तो क्या वैल्यू आ रही है, 3 आ रही है। इसका मतलब ये डिफाइंड है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो कंटिन्यूटी के लिए तो 3 कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या होगी कि आपने लिमिट लेना है x अप्रोच टू 2 के ऊपर पॉजिटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 2 पॉजिटिव लिखोगे। पॉजिटिव का मतलब कि x ग्रेटर देन 2। तो कौन सी कंडीशन से x ग्रेटर देन 2 तो इसमें है, तो इसके ऊपर क्या आएगी 3। क्या इसमें लिमिट पुट हो सकता है, नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 3 आएगा। अब आपने x अप्रोच टू 2 नेगेटिव भी यूज़ करना है, तो ज़ाहिर बात है ये यूज़ हो चुका है, ये यूज़ हो चुका है, तो हमारे पास ये रह गया लिमिट x अप्रोच टू 2 नेगेटिव। ये इधर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है तो इधर डायरेक्ट 2 यूज़ कर दोगे। ठीक हो गया। x अप्रोच टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ x होगा। तो माइनस 2 सिर्फ हमने राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज़ करना होता है। तो इससे आ जाएगा 4 में से 1 निकाल दोगे तो इससे आ जाएगा 3। अगर आप RHL का रिजल्ट देखें वो LHL के साथ इक्वल आ चुका है, तो कंडीशन 2 सेटिस्फाइड हो गई। अब आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड क्या कहता है कि डायरेक्ट 2 और इन सारों का रिजल्ट आपस में यानी RHL और इक्वल होगा LHL। देखते हैं कि क्या दोनों सारे इक्वल आ रहे हैं। देखिए इसका रिजल्ट 3 है, इसका रिजल्ट भी 3 है, इसका रिजल्ट भी 3 है। तो इसका मतलब है कि तीनों कंडीशन क्या हो गए, सेटिस्फाइड हो गए। तीनों कंडीशन क्या हो गए, हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या हो चुका है, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू क्या था 2 था, आई थिंक सो, क्योंकि तीनों कंडीशन क्या हो गए, सेटिस्फाइड हो गए। अब देखिए अब उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, यानी x इक्वल टू c इक्वल टू माइनस 2 के ऊपर कंटिन्यूटी। अब देखिए पहले इसके कंटिन्यूटी के लिए पहले हमने पार्ट उठाने हैं। तो देखिए फंक्शन का पार्ट, देखिए इसमें -2 है, इसमें -2 है, सिर्फ ये दो पार्ट यूज़ होंगे। ठीक है। एक आ जाएगा 3x इफ x इज़ लेस और इक्वल टू माइनस 2। फिर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एफ माइनस 2 लेस देन एक्स लेस देन 2। इस क्वेश्चन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है, एक इक्वेलिटी वाली कंडीशन है यानी 3x ऊपर के लिए इक्वेलिटी कंडीशन -2, और दूसरा इसमें लेस कंडीशन भी है तो लेस देन -2, और एक्स स्क्वेयर माइनस 1 -2 लेस देन एक्स लेस देन 2। -2 इज़ लेस देन, ये पार्ट अगर मैं सिर्फ ले लूँ इससे, ये पार्ट हटा भी सकता हूँ क्योंकि इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, जब -2 x से कम है तो इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन -2। ये कंडीशन भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अब देखिए सोल्यूशन देखिए, फर्स्ट क्या होता है कि आप डायरेक्ट वो वैल्यू पुट करोगे जिसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। पुट किया तो देखिए x इक्वल टू -2 ये कंडीशन यूज़ होगी,
तो 3n2 - 2x की जगह ये -6 आएगा। अब फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाइड, क्योंकि ये डिफाइंड वैल्यू आ गई। सेकंड कंडीशन क्या होगी, यानी LHL लेंगे। LHL मतलब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x अप्रोच टू किसके ऊपर, -2 के ऊपर नेगेटिव f(x) होगा। -2 का मतलब कि x <-2। दोबारा रिपीट करो, जब इसके ऊपर नेगेटिव होता है तो इसका मतलब होता है <-2। <-2 कंडीशन यहाँ पे हो रही है, तो इधर ही देखें, लिमिट x अप्रोच टू -2 आएगा, ये आ जाएगा 3x। तो देखिए इधर -2, ये नेगेटिव सिर्फ कन्वेंशन के लिए होता है, रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, तो इसी पे आ जाएगा -6। अब देखिए आपने RHL लेना है, अभी क्या लेना है, RHL लेना है। RHL का मतलब होता है किसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक करोगे, -2 के ऊपर पॉजिटिव आएगा। अब देखिए +2 का मतलब, इस +2 का मतलब होता है कि x ग्रेटर देन -2। तो -2 ये ग्रेटर है, एक फंक्शन ये आ जाएगा। तो लिमिट x अप्रोच टू -2 ऊपर पॉजिटिव x² - 1, तो लिमिट x अप्रोच टू -2 ऊपर पॉजिटिव f(x), -2 इसमें यूज़ होगा, -2 का स्क्वायर -1। अब देखिए इससे 4 आएगा, 4 - 1 इससे 3 आएगा। अब देखिए अगर आप LHL और RHL की वैल्यू देखिए, ये आपस में इक्वल नहीं है, तो सेकंड कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई। जब सेकंड कंडीशन फेल हो गई तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूटी की तीनों कंडीशन क्या करनी होती है, सेटिस्फाइड करनी होती है। इससे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी, कंप्लीट। अब देखिए चलो कंप्लीट नहीं करते बल्कि एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए आपने वैल्यू ऑफ c को फाइंड करना है। आगे आपको कहता है कि लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, यानी लिमिट एग्जिस्ट, पहले इसका क्लियरेंस कर देते हैं। लिमिट x अप्रोच टू -1, ये f(x) एग्जिस्ट है। एग्जिस्ट का मतलब क्या होगा कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होता है RHL के, यानी राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब कि इसके ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी -1 ऊपर नेगेटिव f(x) आएगा। इधर आपने पुट करना है x अप्रोच टू -1 ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि RHL है ये LHL है। -1 का मतलब कि x <-1, ये मैंने इस चीज़ की क्लियरेंस कर दी। तो अब वो वाला पार्ट उठाओगे जिसमें x <-1, ये देखिए ये पार्ट में -1 लेस देना, तो आप फंक्शन क्या यूज़ करोगे, फर्स्ट पार्ट यूज़ करोगे -1। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, x + 2। इधर आ जाइए, अब देखिए x के ऊपर पॉजिटिव, इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन -1, तो ये पार्ट उठाओगे c, यानी लिमिट x अप्रोच टू -1 ऊपर पॉजिटिव c + 2। अब देखिए इधर x की जगह -1 पुट होगा, +2 आ जाएगा, ये कांस्टेंट है दोनों, तो उसके ऊपर ये लिमिट अप्लाई नहीं हो सकता, ये हमने पढ़ा है। तो c + 2, इससे आ जाएगा 1, इससे आ जाएगा c + 2, इधर शिफ्ट करोगे तो 1 - 2, तो c की वैल्यू क्या आएगी, -1। आसान सा रिजल्ट है ये, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, बड़ा आसान से। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 को देखते हैं, बल्कि पहले पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। f(x) = mx लिखा हुआ है, और दूसरा x² लिखा हुआ है। f(x) <-2 लिखा हुआ है, x ≥ 3 लिखा हुआ है, ये 3 है, सॉरी। हमने इसमें क्वेश्चन m की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। इस फंक्शन को स्प्लिट करते हैं कुछ इस तरह से, देखे ये mx होगा, देखे f(x) <-3 होगा। कंटिन्यूटी यहाँ पे किसके ऊपर चेक करनी है, यानी c की वैल्यू 3 चेक करनी है। अब देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन है, एक इक्वालिटी वाली कंडीशन है, तो वो मैंने स्प्लिट किया, x = 3, फिर x² लिखा, इसमें एक और कंडीशन है ग्रेटर वाली, ठीक हो गया। तो ग्रेटर वाली कंडीशन क्या है, 3 है। अब देखिए कंटिन्यूटी की पहली कंडीशन क्या होगी कि वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दोगे फंक्शन में, पुट की, जब डायरेक्ट पुट होगी तो रिजल्ट क्या आएगा, 3 आएगा। 3 मतलब x की जगह 3 पुट होगा, तो 3 का स्क्वायर आएगा, इससे क्या आएगा, 9। अच्छा ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो, क्योंकि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। दूसरा आप देखिए फंक्शन लेस में भी है, ग्रेटर में भी है। हमने LHL पहले फाइंड करना होता है, तो लिमिट x अप्रोच टू 3 होगा, ऊपर लिखोगे नेगेटिव। इस नेगेटिव का मतलब होता है x <-3। अब आपने फंक्शन में से एक <-3 इस कंडीशन में है, तो आपने
लिमिट x अप्रोच टू 3 लिखा, ऊपर नेगेटिव mx लोगे। अब देखिए ये नेगेटिव 3x की जगह पुट होगा तो 3m आ जाएगा। अब आपने इस तरह RHL लिखना है। RHL मतलब x अप्रोच टू 3 लिखोगे, ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब x इज़ ग्रेटर देन 3, x इज़ ग्रेटर देन 3 इसमें है। तो आप देखिए लिमिट x अप्रोच टू 3, ऊपर पॉजिटिव x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर की वैल्यू जब पुट करोगे 9। अब हमें पता है, क्या पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होंगे, इक्वल आएंगे। थर्ड कंडीशन क्या होती है, थर्ड कंडीशन ये होती है कि डायरेक्ट वैल्यू और RHL की वैल्यू और LHL की वैल्यू क्या करोगे, इक्वल करोगे। आपका टारगेट है m की वैल्यू को फाइंड करना। इसकी वैल्यू 9 आ चुकी है, RHL की वैल्यू, दोनों की एक वैल्यू है, दोनों की RHL की वैल्यू ये भी 9 है, LHL की वैल्यू क्या आई है, 3m आई है। तो एक के साथ इक्वल करोगे, 3m इक्वल टू 9 होगा, 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 और 3 कैंसिल होगा, तो m की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। आसान सा रिजल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका एक सेकंड पार्ट भी है, तो सेकंड पार्ट को इधर ही सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसके लिए ये हिस्सा मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। अब देखते जाइए इस पार्ट के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपको लिए बड़ा आसान सा फंक्शन। देखिए डायरेक्ट वैल्यू जब पुट होगी कंडीशन 1, डायरेक्ट वैल्यू जब आप 3 की पुट करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, n। सेकेंड कंडीशन LHL यूज़ करोगे और RHL भी आपने यूज़ करना है। LHL यानी लिमिट x अप्रोच टू 3 होगा, ऊपर नेगेटिव साइन देखिए x लेस देन 3 इसमें है, नेगेटिव 3 मतलब x इज़ लेस देन 3, तो ये फंक्शन यूज़ होगा mx। तो m की जगह, x की जगह 3 पुट होगा तो इससे आ जाएगा 3m। आपने नेगेटिव 3 नहीं पुट करना है, ये तो सिर्फ सिंबल के लिए यूज़ होता है। अब RHL के लिए लिमिट x अप्रोच टू क्या होगा, 3 होगा, ऊपर पॉजिटिव। अब देखिए x के ऊपर 3 पॉजिटिव का मतलब x इज़ ग्रेटर देन 3, तो आप यूज़ करोगे यानी -2x + 9, 3 आपने यूज़ करना है। तो 3 दूने 6, 6 जमा 9, तो इससे 15 आएगा। अब देखिए आपको कंटिन्यूटी की थर्ड कंडीशन का पता होगा कि f(3) RHL के साथ इक्वल होता है, फिर LHL के साथ भी इक्वल होगा। इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी हैं, n आ चुकी हैं। RHL की वैल्यू कितनी आ चुकी हैं, RHL की वैल्यू आ चुकी हैं 15 और दूसरी वैल्यू आ चुकी है 3m। तो n की एक डायरेक्ट वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। फिर आपने इसको कंपैरिजन करना है, 3m इक्वल आएगा 15 के, 3 से डिवाइड करोगे तो m की वैल्यू आएगी 5। आसान सा रिजल्ट है, इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।